Hello everyone, I am Mohit Rawat. On behalf of Guru KPO, I am here to talk about the population problems. हमने कुछ लास्ट के जो 2 वीडियोस थे उसमें हमने पॉपुलेशन की भी बात की थी। उससे पहले हमने इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स देखे थे। अब उसके बाद हम लोगों ने पॉपुलेशन की बात करते हुए उसमें बात की थी कि उसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं, पॉपुलेशन से हमारे को क्या बेनिफिट्स हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के क्या क्या नुकसान भी है। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन होने से हमारे जो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। तो हम उन नुकसानों की बात करते हुए हम फर्स्ट नुकसान की बात करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी या फिर जिसे अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू डू वर्क बट ही इज़ नॉट गेटिंग द वर्क। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है। और अकॉर्डिंग टू द न्यू डेटा विच वाज रिलीज बाय द आरबीआई, तो उसमें भी ये था कि हमारे पिछले 2-3 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। गवर्नमेंट की बहुत सारी इनिशिएटिव्स शुरू भी हुए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, लाइक स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, ताकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो। एफडीआई पे फोकस किया, बट स्टिल हम लोग अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट को दूर नहीं कर पाए। दूसरा है पॉवर्टी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही ज़्यादा हमारे यहाँ पे गरीबी भी है। अराउंड 25% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अब हम लोगों के यहाँ पे बेसिक नीड्स भी हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जो कि बेसिक नीड्स सभी को पता है, रोटी कपड़ा मकान, वो हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफकोर्स दे आर डूइंग देयर बेस्ट, पर हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन, अब लार्ज स्केल पे हम लोग जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। स्लो ग्रोथ इन नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम अपन टोटल पॉपुलेशन। हमारी इनकम इंक्रीज तो हो रही है, पर हम लोगों की पॉपुलेशन भी उसी रेट पे इंक्रीज हो रही है, तो जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो इतने अच्छे से नहीं हो पा रही है। या हम बोल सकते हैं कि एज कम्पेयर टू द अदर नेशंस वो इतना ज़्यादा शो नहीं कर पा रहा है, या फिर इतना ज़्यादा हम लोगों को रिकॉर्ड्स में या पेपर पे नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतने ज़्यादा उनको रहने के लिए घर चाहिए। घर बनाने के लिए हम लोग जंगलों का काट रहे हैं, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन वगैरह कर रहे हैं, तो वो हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है। हाउसिंग के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई होता जा रहा है, दिन भर दिन उनके रॉ मटेरियल्स महंगे होते जा रहे हैं, तो ये एक और प्रॉब्लम है। उसके बाद है इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स। अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स का मतलब है, या फिर अनप्रोडक्टिव का मतलब है कि लाइक अगर एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे हम लोगों को 5 लोगों की ज़रूरत है, हम लोगों ने 8 लोगों को हायर कर लिया, 10 लोगों को हायर कर लिया। तो ये जो 3-4 लोग जो एक्स्ट्रा हायर किए हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये नुकसान हो जाता है कि भैया अगर वो लोग अगर यहाँ काम ना करके अगर दूसरी जगह काम करेंगे तो फ़ायदे में रहते। पर हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होने के कारण हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी है। हाइजिंग बर्डन ऑफ द एजुकेशन एंड मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, या फिर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे बच्चों को, बट उनके लिए भी तो बर्डन है। दे हैव टू पे द फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ती है। हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारे यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हमारे एम्स हैं जो कि और ओपन हो रहे हैं दिन बर दिन, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ हैं। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उस हिसाब से हम लोगों को डिस्पेंसरीज़ हर 5-6 किलोमीटर्स के बाद अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे को पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दूसरा हमारे को डॉक्टर्स चाहिए, फिर डॉक्टर्स की हाई सैलरी होती है। तो ये सारे कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? गवर्नमेंट बियर कर रहा है। फ्री में मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट इतना ज़्यादा हाई हो जाता है हमारे लिए कि हम लोग देख नहीं पाते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर कितना बर्डन होता जा रहा है डे बाय डे। उसके बाद है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जब हम न्यू एसेट्स परचेज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्टिव पर्पसेस, न्यू एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरीज, तो इनसे हमारे ये हम लोग के पास कहाँ से आएगा? सेविंग से आएगा, क्योंकि कीन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है। पर इन रियलिटी ऑल्सो थोड़ा डिस्टेंस रहता है, बट हमारे यहाँ पे होता है। जितनी ज़्यादा सेविंग्स होगी उतने ज़्यादा हम लोग फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ पे सेविंग्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंजम्पशन है, जो हमारी इनकम का पार्ट जो कंजम्पशन है वही हो जाता है वहाँ पे। प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। फॉरेन एक्सचेंज क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, उन्हें खिलाने के लिए हमारे को फूड ग्रेन्स वगैरह चाहिए, तो फूड ग्रेन्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं। कुछ फूड ग्रेन्स आज भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट है प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण। तो शहरीकरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। वो कैसी समस्या है? शहरीकरण का मतलब है कि हम लोग जैसे अगर हम नियर बाय एरियाज़ की बात करें, नई सिटीज़ की बात करें, तो गांव से विलेजेस से लोग आ रहे हैं जयपुर, गांव से विलेजेस से लोग आ रहे हैं, तो वो रह रहे हैं, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती है, हाउसिंग नहीं फैसिलिटीज़ हो पाती है, तो वो लोग नियर बाय टेंट में रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे बहुत सी और अदर प्रॉब्लम्स हो जाती है, प्लस उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे करप्शन भी फैलता है, और वहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं रहती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है अर्बनाइजेशन को लेके, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन।
Thank you so much for watching this video. Please like, share and comment. Thank you so much.